हेलो दोस्तों, आप सभी को शिवाजी जन कल्याण कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम आपको कक्षा 8 के गणित अभ्यास पहला का जी बताने जा रहे हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्या दिया गया है, निम्नांकित युग्मों में से प्रथम संख्या में दूसरी संख्या से भाग कीजिए। ये पहला देखते हैं। प्रथम ये क्या दिया है, प्रथम संख्या में किससे भाग करना है, दूसरी संख्या से। प्रथम संख्या -8/5, दूसरी संख्या क्या दिया गया है, 1/-10। चलिए भाग कर देखते हैं। -8/5 पहला, -8/5। अब यहाँ जहाँ पर कामा लगा था, यहाँ देख सकते हैं आप। अब यहाँ जहाँ कामा लगा है वहाँ किसका चिन्ह लगाएंगे, भाग का। भाग 1/-10। तो इसको हम हल करेंगे, क्या पाएंगे, -8/5। अब भाग की जगह क्या लगाएंगे, गुणित का निशान। अब ये 1/-10 हो गया, 1 के बटे में जाएगा 1/10। भाग जैसे बदलते हैं ये संख्या किस में बदल जाता है, बटा में। ये संख्या इसके नीचे आएगा तो क्या करेंगे, नीचे वाली संख्या ऊपर हो जाएगी, ऊपर वाली संख्या नीचे। 10/1। अब देखिए 5 एकम 5, 5 दूनी 10। क्या गया, माइनस माइनस, ये माइनस और ये माइनस, -8 गुणित -2, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। 8 दूनी 16, माइनस माइनस प्लस, 8 दूनी 16। 16 आंसर पहला का। अब इसी प्रकार दूसरा देखते हैं। दूसरा क्या दिया गया है, 18 भागे -12/7। अब ये दिया गया है। अब इसमें क्या करेंगे, हल कर लेते हैं। अठारह लिखेंगे। अब इस वाले संख्या में यहाँ भाग के स्थान पर क्या लगाएंगे, गुणक चिन्ह लगाएंगे। अब नीचे वाली संख्या ऊपर हो जाएगी, ऊपर वाली संख्या नीचे हो जाएगी। इसको पलट देते हैं, 7 को ऊपर लिख देंगे और 12 को -12 को नीचे। 7/-12। अब क्या करेंगे, 6 से दोनों कट रहा है, 6 दूनी 12, 6 तिरिक 18। तो क्या आ गया, 3 सत्ते 21। ऊपर क्या बच रहा है, बटे में 1 कर सकते हैं यहाँ। 3 गुणित 7, ऊपर में क्या बच रहा है, 3 गुणित 7, नीचे में क्या है, -2। तो कितना जाएगा, 7 तिरिक 21/2। 7 तिरिक 21/2। अब यहाँ माइनस चिन्ह है। माइनस चिन्ह हमेशा अंश में लगाया जाता है, यानी ऊपर लगाया जाता है। यहाँ लगाने -21/2 अंश है। माइनस चिन्ह कभी हर में नहीं होता, इसलिए हमेशा अंश में लगाते हैं। अब इसके आगे देखते हैं क्या दिया गया है। तीसरा क्या दिया गया, -8। तीसरा क्या दिया गया है, -8 भागे 5/-16। अब इसको हम हल करते हैं। -8
अब यहाँ भाग के स्थान क्या लगाएंगे, गुणित के चिन्ह। यहाँ क्या लिख दे, नीचे की संख्या हो जाएगी ऊपर -16/5, यहाँ हम बटे 1 लिख सकते हैं। तो चलिए हल करते हैं। अब देखिए, अब 5, अब ऊपर ऊपर कभी नहीं कटता। अब इससे नहीं कि 8 से 16 काट दीजिए, ये कभी नहीं होगा, हमेशा नीचे और ऊपर कटता है। यानी इससे इसको हर को अंश में काट सकते हैं, यानी नीचे से ऊपर कट सकता है, ऊपर से नीचे कट सकता है, लेकिन यहाँ सामने सामने कभी नहीं कटेगा। यानी ऊपर ऊपर नहीं कटेगा, नीचे नीचे नहीं कटेगा। तो क्या होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 8 × 16, 8 × 16/1 × 5, तो क्या हो जाएगा, 16 और 6 48, 8 8 के 6 8 6 48, हासिल 4, 8 कम 8 4 12, 128/5, ये आपका आंसर आ जाएगा। फिर से देखते हैं, -8 गुणित यहाँ 5/16 है, तो क्या आ जाएगा, ये संख्या पलट जाएगी। -16/5 बराबर 8 × 16/1 × 5, यहाँ माइनस माइनस गुणा करते हैं, क्या आ जाता है, प्लस चिन्ह। माइनस में माइनस गुणा करेंगे, कौन सा चिन्ह आएगा, प्लस चिन्ह। चलिए चौथा देखते हैं। चौथा क्या जगह है, -65/-14 भागे -13/7, ये दिया गया है। अब क्या करेंगे, 65/-14 लिखेंगे, गुणित का निशान। अब 7/-13, अब 13 से 65 काटिए, 13 का नाम 13, 13×5 = 65, 5 बार में कट गया। इस बार में 7 से 14 काटिए, 7 × 1 = 7, 7 दूनी 14, कितना गया, यहाँ आ गया 5 गुणित 1/-2 गुणित -1, तो क्या है, 5 × 1 = 5 और माइनस माइनस प्लस हो गया। यहाँ देखिए माइनस माइनस प्लस होता है, 2 × 9 = 2, 5/2, ये आपका आंसर हो गया। अब पांचवा देखते हैं। पांचवा क्या जगह है, 5/12 भागे -4/9। चलिए हल करते हैं। 5/12, अब यहाँ गुणित का चिन्ह लगाएंगे, गुणा का, यहाँ संख्या नीचे वाली संख्या ऊपर चले जाएगी, 9/-4, तो क्या हो जाएगा, अब 3 से काटिए, 3 × 3 = 9, 3 × 4 = 12। अब 4 से 3 नहीं कटेगा, 4 से 5 नहीं कटेगा, तो इसका गुणा कर देते हैं, क्या बच रहा है, 5
गुणित यहाँ 3 बटा 4 गुणित -4। अब क्या करेंगे, इसका गुणा करेंगे। 5 तिहाई 15, 4 चौक 16, ये आपका आंसर। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है। छठवां देखते हैं क्या दिया गया है। अब यहाँ देखिए, माइनस हर में कभी भी ऋणात्मक नहीं होता, इसलिए कि हम क्या लगाएंगे, प्लस, यहाँ माइनस। हर कभी ऋणात्मक नहीं होता, इसलिए हम यहाँ प्लस रहेगा, यहाँ माइनस, यानी यहाँ माइनस अंश में होता है। तो आंसर क्या गया, -15 बटा 16। 5 तिहाई 15, 4 चौक 16, लेकिन यहाँ कभी हर में ऋणात्मक नहीं होता, इसलिए इसको अंश में लगा देते हैं, क्योंकि माइनस माइनस भाग देंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ऊपर अंश में -15 बटा 16 आ जाएगा। चलिए छठवां देखते हैं क्या दिया गया है। 3 बटा 4 भागे -9। चलिए इसको हल करते हैं। तीन बटा 4 गुणित, यहाँ बटे में 1 लिख सकते हैं, यहाँ क्या हो जाएगा, 1 बटा -9। अब 3 से कट जाएगा, 3 कम 3, 3 त्रिका 9। तो बच क्या रहा है, ऊपर में क्या बच रहा है, 1 गुणित 1, यहाँ नीचे 4 गुणित -3। अब 1 बटा 4 तिहाई 1 बटा 12 हो गया। अब यहाँ माइनस है बीच में, अब हर में कभी माइनस नहीं होता, इसलिए इसको हम क्या लगाएंगे, ऊपर लगा देंगे अंश में। तो क्या हो जाएगा, -1 बटा 12 आंसर। तो अब आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा कि इसे हम कैसे आसानी से कर सकते हैं। -1 बटा 8 भागे 3 बटा 4 एक परिमेय संख्या है। पहला क्या, सत्य, यानी किसी भी परिमेय संख्या में आप चाहे जोड़िए, घटाइए, गुणा कीजिए या भाग कीजिए, एक परिमेय संख्या प्राप्त होती थी। यहाँ भाग का चिन्ह लगा है, इसलिए चाहे गुणा हो या भाग हो, परिमेय संख्या में भाग देंगे तो एक परिमेय संख्या प्राप्त होती है, इसलिए क्या है, सत्य है। पहला क्या है, सत्य, इसलिए सही का निशान लगा दीजिए। पहला ये हो गया, पहला सत्य। अब दूसरा देखते हैं, 8 बटा -9 भागे -4 बटा 3 बराबर -4 बटा 3 भागे -8 बटा -9। अब इसमें क्या देखते हैं, कौन सा नियम लग गया है इसमें। अब देखिए, माइनस माइनस कैंसिल। दूसरा क्या है, असत्य है। कैसे, यहाँ देखिए 8 बटा -9, यहाँ इन दोनों में माइनस है, यहाँ इन दोनों में माइनस है, यहाँ सिर्फ नीचे वाले, यहाँ तो सही है, लेकिन इसमें चिन्ह का परिवर्तन आएगा। यहाँ दोनों में माइनस है, यहाँ सिर्फ नीचे माइनस है, इसलिए क्या है, असत्य है। अब यहाँ इसको देखिए, -15 बटा 56 भागे 1 बराबर 1 भागे -15 बटा 56। अब किसी संख्या में 1 का गुणा करें तो क्या आएगा, 1 का भाग करें तो क्या आएगा, वही संख्या प्राप्त होगी। इसलिए
तीसरा क्या है, अब तीसरा हम देखते हैं। देखिए -15/56 भागे 1, अब 1 भागे 15/56 -15/56। अब दोनों स्थितियों में क्या आ रहा है, समान आ रहा है। क्या आ रहा है, समान। चलिए यहाँ साइड में हल कर लेते हैं। -15/56 एक गुणते गुणते 56/-15। तो यहाँ क्या देख पा रहे हैं कि यहाँ अंश में 56 नीचे 15, यहाँ -15 बड़े। क्या दोनों स्थितियाँ बराबर आ रही है, नहीं आ रही है। दोनों स्थितियाँ बराबर नहीं आ रही है। तीसरा क्या दिया है, -15/56 भागे 1 बराबर 1 भागे -15/56। तीसरा क्या दिया गया, क्या है, असत्य है। क्यों असत्य है, क्योंकि यहाँ 15/56 भागे 1 यहाँ दिया गया, बट 1 का गुणा करें किस संख्या में, तो वही संख्या प्राप्त है। यहाँ 1 के नीचे ये संख्या जाएगी तो क्या हो जाएगा, 56/15 हो जाएगा। तो इसलिए क्या है, असत्य है। दूसरा और तीसरा क्या है, असत्य है। अब चौथा देखते हैं क्या दिया गया है। -9/10 भागे -9/10। अब इसका क्या है, अंश, क्योंकि ये संख्या पलट जाएगी। 10/-9, 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं, यहाँ आपको दिखा दे रहे हैं कि -9/10, यहाँ ये पलट जाएगा 10/-9। चलिए काट दे रहे हैं, एक बार में ये कट गया, एक बार में कितना आ गया, 1। इसलिए क्या है, ये सत्य है। यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ -9/10, यहाँ गुणते ये वाली संख्या क्या हो गई, ऊपर वाली संख्या नीचे वाली ऊपर होगी, ऊपर वाली नीचे, 10/-9। तो ऊपर नीचे 10 से 10 कैंसिल, 9 से 9 कैंसिल, कितना गया, 1 आंसर। इसलिए क्या है, सत्य है। पहला क्या है, सत्य, दूसरा असत्य, तीसरा असत्य, चौथा सत्य। हर मंजिल हर लम्हा, हर मंजिल हर लम्हा, कुछ नया कुछ अनोखा, हर दिन हर सुबह। सरल कीजिए। पहला 2/3 भागे -4/5। अब इनको सरल करना है, चलिए हल कर देते हैं। 2/3, अब भाग का जहाँ निशान है, यहाँ क्या लगाएंगे, गुणित का निशान। इस संख्या कहाँ जाएगी, ऊपर, 5/-4। ऐसा क्यों होता है, यहाँ दिखा दें आपको ऐसा क्यों होता है। जैसे 2/3 हमने लिख लिया, अब गुणित में, अब ये संख्या जो होगी 1 नीचे आ जाएगी। भाग का जब बदले 1/-4/5, अब ये संख्या क्या होगा, ये संख्या कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा। कहाँ जाएगा, ऊपर।
तो ये 5 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 5/-4 हुआ। तो यहाँ वही तो प्राप्त हो रहा है, 5/-4। इसलिए हम क्या करते हैं, हमेशा इन संख्या को आसान बनाने के लिए संख्या को पलट देते हैं, यानी ऊपर को नीचे कर देते हैं और नीचे को ऊपर, अंश को हर में, हर को अंश में परिवर्तन कर देते हैं। अब समझ में आ गया होगा ऐसा क्यों करते हैं। अब इसलिए आसान हो जाता है क्योंकि पलट देते हैं, एक स्टेप बच गया, समझ में आ रहा है। अब इससे काट सकते हैं, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, तो क्या आ जाएगा, नीचे ऊपर क्या बच रहा है, 1 गुणित 5, नीचे क्या बच रहा है, 3 गुणित -2, तो कितना आ गया, 5 1 कम 5, 3 दूनी 6, माइनस यहाँ ऊपर लगता है, -6। तो तीसरा पहला क्या आ गया, -5/6, ये आपका आंसर। यहाँ देख रहे हैं, यहाँ माइनस चिन्ह है, लेकिन यहाँ हर कभी भी ऋणात्मक नहीं होता, इसलिए अंश में लगा करते हैं माइनस। अब दूसरा देखते हैं इसी का दूसरा हम क्या दिया गया है, -4 भागे -3/5। अब इसको हल कर ले रहे हैं। -4 भाग की जगह क्या लगाएंगे, गुणा चिन्ह, 5/-3। अब यहाँ देखिए माइनस, यहाँ माइनस है, माइनस ऊपर नीचे कैंसिल हो गया, बटे में 1 लिख सकते हैं। तो क्या बच रहा है, 3 से 4 कटेगा नहीं ना, 3 से 5 कटेगा, तो क्या हो जाएगा, 4 गुणित 5/3, कितना हो गया, 5 चौक 20/3 आंसर हो जाएगा। घूमत रहा चाहत तो सफर कर दे, याद लगत है तोहर का तो कितना माटी में जाए कर जाएगा। तीसरा क्वेश्चन कर लेंगे, -6/7 भागे -15। अब इसको हल करते हैं, -6/7। अब यहाँ जहाँ भाग का चिन्ह है, यहाँ गुणा चिन्ह लगाते हैं, भाग है, यहाँ गुणित चिन्ह क्या है, -6/7 भागे -15। अब इसको हल करते हैं, -6/7 जहाँ भाग का चिन्ह है, यहाँ किसका चिन्ह लगाएंगे, गुणा का, इसके स्थान पर गुणा का चिन्ह लगाएंगे। और यहाँ 15 है, बटे में 1 लिख सकते हैं। अब इस संख्या क्या करना है, पलट देना है, यानी ऊपर 1 हो जाएगा, नीचे 15 -15। अब इसको कैंसिल करिए, किससे कैंसिल हो रहा है, 3 पहाड़ा, 3 दूनी 6, 3 पचे 15। तो बच क्या रहा है, अब इस माइनस से माइनस कैंसिल, 2 गुणित यहाँ 1 बच रहा है, नीचे 7 गुणित 5। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, 2 1 कम 2/7 पचे 35, 2/35 आंसर होगा इसका। चलिए चौथा देखते हैं, चौथा में क्या दिया गया है, चौथा क्या दिया गया है, -1/8 भागे 3/4।
अब इसको हल करते हैं। -1/8 गुणते 4/3 बराबर, अब इससे 4 देखिए, 4 कम 4, 4 दूनी 8, कैंसिल हो गया, बच क्या गया, ऊपर 1 गुणते 1, नीचे 2 गुणते 3। तो 1 में 1 का गुणा करें क्या आ जाएगा, -1/2 6, -1/6 आंसर आपका। अब अगला देखते हैं, 5वां क्या जगह है। पाँचवा देखते हैं। अब पाँचवा देखते हैं क्या जगह है। (15/7) भागे (5/7). अब इसको हल करते हैं। 15/7 गुणते 7/-5। अब 5 एकम 5, 5 तिहाई 15, इस 7 से 7 कैंसिल, ऊपर कितना हो गया, 3 गुणते 1, यहाँ 1 गुणते -1। तो अब क्या हो जाएगा, अब ये माइनस है तो यहाँ 3/-1। अब अंश यहाँ दे सकते हैं, 3 एकम 3/1 में 1 के गुणा करके क्या आ गया, -1। अब हर में कभी भी ऋणात्मक नहीं होता, इसलिए किस में लगाएंगे, अंश में, तो क्या हो जाएगा, -3। ये आपका आंसर। 3/1 बराबर 1 का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, 1 में 3 से भाग करके आ जाएगा -3 आंसर। आपका आंसर क्या आ गया, -3। अब अगला देखते हैं, छठवां देखते हैं। -7/12 भागे -2/3। अब इसको हल कर ले रहे हैं। -7/12, अब जहाँ भाग है वहाँ क्या लगाएंगे, गुणित का निशान लगाएंगे। -2/3 है, चलिए यहाँ हम भाग का चिन्ह लगा देना अभी। -2/3 -7/12 गुणते, अब ये संख्या पलट जाएगी, 3/-2। तो ये 3 एकम 3, 3 चौक 12, कितना गया, -7 गुणते 1/4 गुणते -2, तो क्या गया, -7/4 दूनी 8, -8, तो माइनस माइनस कैंसिल, आंसर क्या आ जाएगा, 7/8। आंसर क्या आ जाएगा, 7/8 आपका आंसर है। हर मंजिल हर लम्हा, हर मंजिल हर लम्हा, कुछ नया कुछ अनोखा, हर दिन हर सुबह, हर मंजिल हर लम्हा। चौथा क्या दिया गया है, दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल -6/7 है, तो इनमें एक संख्या -8/5 है, दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो हम क्या करें, दो परिमेय संख्या का गुणनफल, यानी पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या, पहली संख्या दो संख्या गुणनफल, गुणनफल क्या है, मतलब गुणक चिन्ह लगाएंगे, दूसरी संख्या, इन दोनों का पहली संख्या
दूसरी संख्या का गुणनफल यानी इससे जो प्राप्त हो रहा है कितना दे रहा है, -6/7। कह रहा है पहली संख्या या क्या कह रहा है, दो परिमेय संख्या यानी पहली परिमेय संख्या दूसरी परिमेय संख्या का गुणनफल यानी जो इससे प्राप्त हो रहा है कितना है, -6/7 है। इनमें से एक संख्या यानी पहली संख्या का मान कितना दिया गया है, -8/5, -8/5 है। तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए यानी हमें दूसरी संख्या का मान निकालना है। दूसरी संख्या बराबर -6/7। अब क्या करेंगे, अब इस संख्या को इस तरफ भेजेंगे। अब यहाँ 5 को यहाँ ऊपर गुणा करेंगे और 8 को यहाँ नीचे गुणा कर देंगे, क्योंकि यहाँ गुणम होता है जब पक्षांतर करते हैं यानी बराबर के दाएं तरफ जाता है तो ये अंक क्या होता है, गुणम है तो भाग में परिवर्तन होगा, तो यानी संख्या क्या पलट जाएगी। 8/5 है तो क्या हो जाएगा, 5/8। चलिए निकालते हैं। दूसरी संख्या बराबर -6/7। अब ये उधर जाएगा, बराबर को उधर जाएगा, ये क्या होगा, 5/8 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ तिर्यक गुणा होता है, नीचे का ऊपर हो जाएगा, ऊपर का नीचे, यानी 5 का 6 में गुणा होगा, 8 का 7 में गुणा होगा। संख्या चाहे पलट दीजिए, 5/-8। अब इस माइनस से ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 6×5 = 30, 8×7 = 56। अब 30/56 है, तो अब हम क्या करेंगे, अब कैंसिल करेंगे, देखते हैं किससे कैंसिल हो रहा है। 2 से 15 दूना 30, 2 दूना 4, 1 बच रहा है तो यहाँ क्या हो जाए, 16, 2 8 16, 28 दूना 56। तो आंसर कितना आ गया, दूसरी संख्या 15/28। यहाँ लेंगे दूसरी संख्या क्या प्राप्त हो गया, दूसरी संख्या क्या प्राप्त हो गया, 15/28। यही आपका आंसर होगा, यानी जो दूसरी संख्या यहाँ भरा जाएगा कितना आ गया, 15/28। दूसरी संख्या क्या प्राप्त हो रहा है, 15/28। चलिए पांचवा देखते हैं, इसमें भी उसी तरह सेम दिया गया है। क्या कह रहा है, दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल -5/6 है। इनमें एक संख्या 7/12 दिया गया, दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। सेम वही क्वेश्चन है, दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल -5/6, यदि इनमें से एक संख्या 7/12 दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। चलिए हल करते हैं। पहली संख्या, अब दो परिमेय संख्या का गुणनफल यानी गुणक चिन्ह लगाएंगे, पहली संख्या गुणित दूसरी संख्या। अब इनको गुणा करने पे क्या मिल रहा है, क्या कह रहा है, गुणनफल कितना प्राप्त हो रहा है, -5/6 प्रश्न में दिया गया है। अब कह रहा है इनमें से एक संख्या मतलब इन दो संख्या में से पहली संख्या और दूसरी संख्या में से एक संख्या का मान दिया गया है कितना, -7/12, यानी पहली संख्या का मान दिया गया है कितना, -7/12। दूसरी संख्या बराबर कितना आ जाएगा, -5/6।
अब क्या करेंगे, दूसरी संख्या बराबर -5/6। अब इस यार गुणम है, पक्षांतर के किस में बदल जाएगा, भाग में बदल जाएगा। तो क्या है, संख्या पलट जाएगी, यानी नीचे की संख्या ऊपर हो जाएगी, ऊपर संख्या नीचे। 12 गुणा किस में हो जाएगा, 5 में, और 7 गुणा किस में हो जाएगा, 6 में। तो 12 उड़ते -7, माइनस से माइनस कैंसिल, 6 कम 6, 6 दूनी 12। तो बच क्या रहा है, 5 गुणते 2 बटा 1 गुणते 7, कितना आ जाएगा, 5 दूनी 10, 7 एकम 7। तो आपका आंसर क्या आ गया, 10/7। तो आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। अब अगला क्वेश्चन करते हैं, 6वां क्वेश्चन। हर मंजिल हर लम्हा, हर मंजिल हर लम्हा कुछ नया। 6वां क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है। -4/9 को किस संख्या से गुणा करें कि गुणनफल क्या हो, -1 प्राप्त हो। तो इसमें हम हल करके देखते हैं। चलिए, -4/9 अब कौन सी संख्या है, अब ये पता नहीं कौन संख्या है। चलिए हम यहाँ गुणित के निशान लगाएंगे, यहाँ डॉट डैश कर दें, क्या भरना है, बराबर किस संख्या से गुणा कर रहे हैं, अब मालूम नहीं। बराबर क्या कह रहा है, -4/9 को किस संख्या से गुणा करें कि गुणनफल कितना प्राप्त हो, -1। तो -4/9 अब किस संख्या से गुणा करें, तो हमें जो नहीं पता हम उसको क्या मान लेते हैं, x। हमने x से गुणा कर रहे हैं, क्या प्राप्त हुआ, -1। अब क्या करेंगे, यहाँ किस में है, गुणम होता है पक्षांतर, यानी बराबर को दाएं तरफ ले जाने पर ये भाग में बदल जाता है, यानी भाग में जैसे बदलेगा संख्या क्या होगी, पलट जाएगी। -4/9 है तो इस तरफ दाएं, बराबर के दाएं तरफ जाने पर संख्या क्या हो जाएगी, 9/-4। चाहे आप इसका ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए, चाहे आप तिर्यक गुणा कीजिए, इस 9 का ऊपर हो जाएगा और इस 4 का नीचे गुणा हो जाएगा। तो x बराबर -1 गुणते ये संख्या ऊपर चला जाएगा, नीचे अब 9 हो गया, ऊपर कितना -4, तो ये संख्या कहाँ जाएगा, नीचे -4। इस माइनस माइनस कैंसिल, तो x का मान कितना आ गया, 9 करना 9/4। तो यानी ये संख्या जो प्राप्त हो रहा है, x का मान जो प्राप्त हो रहा है 9/4, ये कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 9/4। किस संख्या से गुणा कर रहे हैं कि -1 प्राप्त हो रहा है 9/4 से। आप देख भी सकते हैं 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस बचेगा, यहाँ 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, -1। यानी इसका मतलब आंसर आपका सही है। यहाँ x का मान क्या प्राप्त हो रहा है, 9/4 है। अब इसी प्रकार 7वां देखते हैं। अब 8/9 को किस संख्या से गुणा करें कि गुणनफल -16/28 प्राप्त हो। तो 8/9 किस संख्या से, अब हमें मालूम नहीं, तो इसलिए यहाँ डॉट डॉट लगा देते हैं कि गुणनफल यानी गुणा करने पर क्या प्राप्त हो रहा है, -16/28। अब क्या करेंगे हम, 8/9 गुणते, अब ये नहीं पता है कौन संख्या भरा जाए, तो हम क्या मान लेते हैं, x मान ले रहे हैं। x बराबर -16/28। अब जो संख्या हमें मालूम नहीं तो उसको क्या मान ले, हम मान ले रहे हैं x है। तो अब क्या करेंगे, x बराबर, अब इस संख्या बराबर को उधर जाएगा, दाएं तरफ जाएगा, संख्या क्या होगा, पलट जाएगी। 8/9 क्या हो जाएगा, 9/8। क्यों, क्योंकि पंचांतर करने पर क्या, गुणक चिन्ह क्या हो जाएगा, भाग में परिवर्तन होगा। चलिए -16/28। अब यहाँ क्या हो जाएगा, 8/9 क्या हो जाएगा, 9/8। तो 8 एकम 8, 8 दूनी 16,
अब 9 से 28 नहीं कटेगा, लेकिन 2 से कट जाएगा ना। चलिए एक स्टेप और ले जाते हैं। -2 गुणते 9 बटा, यहाँ देखिए फिर समझा रहे हैं, 8 कम 8, 8 दूनी 16, तो यहाँ क्या बचा है 2 गुणते 9, नीचे क्या बच रहा है 28, तो 2 से कट जा रहा है, 2 1 कम 2, 14 बार में कट गया, तो कितना जाएगा -9 बटा 14, कितना गया आंसर -9 बटा 14। तो यहाँ क्या भरा जाएगा -9 बटा 14। यहाँ आपका यक्स यानी किस संख्या से गुणा करें कि गुणनफल -16 बटा 28 प्राप्त हो, -9 बटा 14, इस 8 बटे 9 में -9 बटा 14 से गुणा करेंगे तो क्या प्राप्त होगा -16 बटा 28। ये आपका आंसर निकल गया। तो आज अभ्यास पहला का जी समाप्त हुआ। अब आपको नेक्स्ट वीडियो में दक्षता अभ्यास का चैप्टर कंप्लीट कराएंगे।